नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए रूबरू होते हैं दिन भर की 10 मुख्य खबरों से। रामनवमी को लेकर 3 दिनों के लिए बदला ट्रैफिक व्यवस्था। रांची के कई जगहों पर नहीं चलेंगे वाहन। राजधानी में 30 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट तय कर दिया है। 30 मार्च को मेन रोड में दिन के 1 बजे से वाहनों के प्रवेश पर रोक है। इस दौरान सुबह 8 बजे से 31 मार्च सुबह 6 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश शहर में बंद रहेगा। इधर रामनवमी की पूर्व संध्या पर विभिन्न अखाड़ों द्वारा झांकी निकाली जाती है। अगले दिन चैती दुर्गा पूजा का विसर्जन भी होता है। इसीलिए 29 मार्च को झांकी के कारण शाम 4 बजे से 30 मार्च की सुबह 6 बजे तक शहीद चौक की ओर से महावीर मंदिर चौक व अपर बाजार महावीर चौक तथा किशोरी यादव चौक से महावीर मंदिर चौक की ओर सामान्य वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही साथ शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश शहर में बंद रहेगा। सभी भारी वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद ने लोकसभा में उठाया रिम्स का मुद्दा। राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही रिम्स की जिम्मेदारी। संजय सेठ सदन में बोले, 22 वर्ष में आबादी बढ़ी पर कोई सुविधाएं नहीं। रिम्स का मुद्दा सांसद में संजय सेठ ने लोकसभा में उठाया है। उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा है कि रिम्स को एम्स के रूप में अपग्रेड कर स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी चाहिए। रिम्स की स्थिति का जिक्र करते हुए सांसद ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। संजय सेठ ने लोकसभा में नियम 377 के तहत रखा। संजय सेठ ने सरकार से आग्रह किया है कि रांची सहित पूरे झारखंड की जरूरत और बढ़ती आबादी को देखते हुए रिम्स को अविलंब एम्स में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरे दिन भी ईडी ऑफिस पहुंचे राजीव अरुण एक्का। सोमवार को लगभग 10 घंटे हुई पूछताछ। हिनू स्थित प्रवर्तन निर्देशालय के क्षेत्रीय कार्यालय आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का दूसरे दिन भी पहुंचे। यहां वे लगभग 11 बजे पहुंचे। सोमवार को भी उनसे पूछताछ की गई थी। लगभग 10 घंटे की पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनसे और विशाल चौधरी के बीच के संबंध के बारे में पूछताछ की थी। ईडी ने उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि वे विशाल चौधरी के घर क्या कर रहे थे। सोमवार को हुई पूछताछ के दौरान आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का ने विशाल चौधरी की साथ मित्रता की बात स्वीकार की थी। ईडी के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित सवाल के जवाब में राजीव अरुण एक्का ने कहा कि इससे संबंधित जो भी आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। विशाल चौधरी के यहाँ कागजात निपटाने से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विशाल मेरे मित्र हैं, ऐसे में मैं उनसे यहाँ सरकारी कागजात नहीं बल्कि विशाल की ओर से तैयार पेपर की जाँच कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में 3.36 लाख राशन कार्ड फर्जी। झारखंड में फर्जी राशन कार्ड पर बड़ा खुलासा। बिहार पश्चिम बंगाल से भी राशन ले रहे हैं लोग। झारखंड में एक बार फिर फर्जी राशन कार्ड पर डंडा चलेगा। फर्जी राशन कार्ड की रडार में झारखंड के 2.36 लाख राशन कार्ड आ सकते हैं। जांच में इन राशन कार्ड के फर्जी होने की जानकारी मिली है। ये सभी राशन कार्ड में गलत तरीके से राशन का उठाव किया जा रहा है। इस फर्जी राशन कार्ड में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम, दूसरे नंबर पर धनबाद, तीसरे नंबर पर राजधानी रांची। विभाग इन सभी राशन कार्ड को रद्द करने की तैयारी कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। बदलते मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा 29, 30, 31 और 1 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 2 और 3 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरहुल का प्रसाद खाकर 150 से ज्यादा लोग बीमार। चना और गुड़ खाने के बाद बिगड़ी लोगों की तबीयत। 26 लोगों की हालत गंभीर। सरहुल पर प्रसाद के नाम पर लोगों में चना गुड़ बांटा गया। इसे खाकर 56 लोग बीमार पड़ गए। घटना लातेहार जिले के चंदवा की है, जहां चेटर और सासंग पंचायत के लगभग 150 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है। इन इलाकों में कई तरह की अफवाह है। कई लोग बीमार हैं लेकिन घर पर ही दवा लेकर पड़े हैं। लोगों की तबीयत जब खराब होनी शुरू हुई तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को चंदवा सीएचसी और लातेहार सदर में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। 56 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य के विश्वविद्यालय में होगी आर्चरी की पढ़ाई।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालय ऐसा लीडर पैदा करे जो समाज में परिवर्तन ला सके, जिस पर राज्य और देश को गर्व हो। वह विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में सोमवार को कुलपति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में आर्चरी यानी तीरंदाजी की पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी झेल रही है, वह नियुक्ति करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए अलग आयोग के गठन के लिए सरकार से बात की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, अप्रैल से मिलेगी प्रोत्साहन राशि। झारखंड के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। बुधवार को कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ 3 महीने तक रोजगार नहीं मिलने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना सरकार लाई है। 1 साल तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बजट में इसका ऐलान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद पर गहरा रहा है संकट, लगातार नीचे जा रहा जल स्तर। अब अगर कुआं तालाब तोड़ा या भरा तो जाएंगे जेल। धनबाद का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां अब 150 फीट में भी पानी मिलना मुश्किल हो गया है। तालाबों का अतिक्रमण और कुआं की भराई इसका एक बड़ा कारण है। इन दोनों चीजों से जलस्तर ठीक रहता है, लेकिन यही अब तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही तालाबों और कुओं की क्षतिग्रस्त करने के साथ अतिक्रमण करने वालों पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 व नगर विकास एवं विकास विभाग की 2020 की अधिसूचना के आलोक में नगर निगम अब कार्रवाई करेगा। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। रांची सदर अस्पताल का हुआ शुभारंभ। 520 बेड पर मिलेंगे इलाज की सुविधा, मिलेगी कई सारी नई सुविधाएं। राजधानी रांची में सदर अस्पताल के नए भवन का शुभारंभ मंगलवार को कर दिया गया है। करीब 15 वर्ष बाद सदर अस्पताल के 520 बेड का नया भवन में आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। अस्पताल के शुभारंभ में न स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे, न ही सांसद संजय सेठ और न ही विधायक सीपी सिंह पहुंचे। इन सभी का इंतजार होता रहा, लेकिन जब ये मानवीय नहीं पहुंचे तो सिविल सर्जन ने खुद ही अस्पताल का शुभारंभ कर दिया। मालूम हो कि नए भवन का उद्घाटन ऑनलाइन मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी को कर दिया था, लेकिन स्टाफ के अभाव में अस्पताल शुरू नहीं हो पाया था। अभी 450 स्टाफ की बहाली आउटसोर्स से की गई है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।